अस्सलामुअलैकुम टू ऑल व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे। अच्छा, तो एक और साइंसी रिसर्च बेस्ड वीडियो में आप लोगों का वेलकम करते हैं इम्प्लीकेट हेल्पर चैनल पर। तो आप लोगों ने कभी नोटिस ये किया है कि ईद के ये पहले 2 दिन या फर्स्ट दिन हम इतने सुस्त और ये इतने थकावट और ये नींद क्यों इतनी आती है और इतने सुस्त क्यों होते? तो क्या ये आपने नोटिस किया है? नहीं, बिल्कुल ये स्टूडेंट्स तो ये नहीं सोचते, वो सिर्फ बस ये ट्रिप और इन चीज़ों में लगे रहते हैं। सही है, तो आइए आज इस पर बात करते हैं। सही, तो इस का आज मैं आप लोगों को एक साइंसी जवाब दे रहा हूँ। बहुत सारे रीज़न हैं और वो भी रोज़मर्रा ज़िंदगी की आसान मिसालों के साथ आप लोगों को मैं जो है ना इसके एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें अल्लाह पाक ने इस कम्प्लेक्स निज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। ये हमारे पास मेटाबॉलिक चेंजेस भी आया है, हार्मोनल चेंज भी हमारे बॉडी में आया है, और दूसरा हमारा हार्मोनल मेटाबॉलिक और हमारे बॉडी में जो क्लॉक है उसमें भी हमारे पास चेंजेस आए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि इंसुलिन स्पाइक एंड पोस्ट प्रेंडियल सोमनोलेंस एक फिनोमेना है जो हमारे पास ये होता है। वो क्या है? इंसुलिन स्पाइक मीन इंसुलिन का इंक्रीज होना, और पोस्ट प्रेंडियल सोमनोलेंस मीन पोस्ट मीन आफ्टर एंड प्रेंडियल मीन स्लीप ने सही नींद का आना। प्रेंडियल मीन फूड, सोमनोलेंस नींद का आना। सही, तो जब हम कहते ये ईद के फर्स्ट दिन या ये 3-4 दिन जो होते तो हमें नींद बहुत ज़्यादा आती है। ये क्यों? ये हमारे पास एक फिनोमेना है इंसुलिन स्पाइक, इंसुलिन ज़्यादा हो जाता है। रमज़ान में इंसुलिन हमारे ब्लड वेसल्स में एक ग्लूकोज के पीछे भाग रहा था और अभी 100 to 1000 होंगे उनके पीछे भाग रहा है। सही, हमने सुबह से कितने शुगर खाया है इसी वजह से। सही, दूसरा रीज़न ये है कि हमारे पास ये जो इंसुलिन है इसका काम ये है कि हमारे पास लार्ज न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स को मसल टिश्यूज़ को देता है ताकि वो एनर्जी बनाए। सही है, लेकिन एक अमाइनो एसिड ऐसा है जो हमारे ब्लड वेसल में रह जाता है और ये मसल टिश्यूज़ को ये नहीं दे सकता, जिसका नाम है ट्रिप्टोफान। ये भी लार्ज न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। ये ब्रेन में जाके वहाँ पे रुक जाता है। ब्रेन इसको नॉर्मलाइज करने के लिए 2 हार्मोन रिलीज़ करता है जिसका नाम है सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन। जो ये थकावट और ये स्लीपनेस है ये उनकी वजह से। सही, तो फर्स्ट बात ये है जो हमारे पास ये साइंटिस्ट कहते हैं कि इसको हम फूड कोमा भी कहते हैं। सही, ये ज़्यादा खाना इस वजह से ये है। सही, तो इसका हमारे पास एग्ज़ाम्पल ये है कि आप एक छोटे इंजन वाली गाड़ी में हमारे पास फ्यूल डाल दें। सही, फ्यूल अचानक डाल दे तो वो ओवरलोड हो जाता है या ज़्यादा डाल दे। सही, दूसरा हमारे पास बायोलॉजिकल क्लॉक जो हमारे बॉडी में हाइपोथैलेमस के पीछे अल्लाह पाक ने क्लॉक बनाया है। सही, ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख के अक्सर भूल जाते हैं इस वजह से देख रहा हूँ। सही, तो हमारे पास एक क्लॉक है जिसका नाम है सुप्रा काइस्मेटिक न्यूक्लियस, वो उसमें भी डिस्टर्बेंस आ जाती है। हम रमज़ान में इस तरह आदी हो जाते हैं कि हम दिन में एक्टिव ज़्यादा रात को ज़्यादा एक्टिव होते जबकि दिन में सुस्त ये होते। तो हमारा ये टाइम टेबल भी चेंज हो गया, तो इस वजह से हमारे पास ये डिस्टर्बेंस आया है। सही, ये कोई डिजीज़ वगैरह नहीं है। सही, तो इसका एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर आप अपना मोबाइल पाकिस्तान टाइम की बजाय अमेरिका टाइम पे लगा दें तो हमारे पास कन्फ्यूजन तो मोबाइल को होगा ना। सही, तो ये भी एक बात है। दूसरा हमारे पास ये एनर्जी सिस्टम का चेंज होना। रमज़ान में हमारे बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिलता था दिन में, तो वो लिपिड को यूज़ करके या कीटोन बॉडी को यूज़ करके एनर्जी बनाता था। अब दोबारा शुगर या उस पर कन्वर्ट हो गया है, तो इस वजह से भी हमारे पास ये हो रहा है। सही, तो इसका डेली लाइफ एग्जांपल ये है, अगर आप एक गाड़ी को डीजल पे चला रहे हैं और आपने अचानक उसमें पेट्रोल डाल दिया तो झटके खाएगा या ये फिनोमेना डिस्टर्बेंस उसमें होगी। सही, दूसरा हमारे पास हार्मोन कन्फ्यूजन हो गया, इस पर भी ये बात करने लगा हूँ, और वो ये है कि हमारे पास 2 हार्मोन है ग्रेलिन एंड लेप्टिन। ये हमारे बॉडी में हमारे पास बहुत सारे काम करता है, इसमें भी चेंजेस आ जाते हैं। सही, ये और दूसरा हमारे पास कोर्टिसोल एक इमरजेंसी हार्मोन है जो हम डे टाइम में हमारे बॉडी में एक्टिवेट होता है रमज़ान के दिनों में, अब वो नहीं होता, शुगर इंक्रीज़ हो गया इस वजह से। और दूसरी बात ये कोर्टिसोल, हम अलर्ट रहते थे ना कि पानी ना पिए, रोज़ा है, तो इस वजह से वो हार्मोन रिलीज़ होता था या स्ट्रेस वाला जो हार्मोन था वो रिलीज़ होता था। अब ईद के पहले दिन वो भी सीक्रेट नहीं हुआ। दूसरा हमारे पास वाटर और सल्यूट का जो कंसंट्रेशन था वो लो था, वो भी इंक्रीज़ हो गया।
तो इस वजह से ये इतने डिस्टर्बेंस आए हैं। तो ये कोई डिजीज़ वगैरह नहीं है, सही है। तो आप इंजेक्शन वगैरह आप लोग ना लें या ना लगाएं, सही है। ये एक नॉर्मल कंडीशन है, 3 to 5 डेज़ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, सही। इसी तरह के साइंसी वीडियोस के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एफएससी और जितने भी और मैट्रिक के पेपर्स होंगे या पीएमए, जीडीपी, इन सब के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।